हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स का ये हम लोगों का पार्ट 2 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने जून 2025 में किस नीति को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, स्थानांतरण नीति 2025। देखिए अब ये समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय स्थानांतरण नीति है, सॉरी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की जो स्थानांतरण नीति 2025 है वह क्या है। तो याद रखिएगा, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है स्थानांतरण नीति का, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा पारदर्शी और कैसा बनाना, सुविधाजनक बनाना। इसमें बेसिकली विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि कुछ विशेष सुविधा उसके तहत प्रदान की जाएगी। और आवेदन की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो 14 जून 2025 से इसमें शुरू हो गई है, ठीक है। और पारदर्शिता और कार्यक्षमता का विशेष ध्यान जो है वो स्थानांतरण के लिए रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्थानांतरण नीति 2025 के अनुसार कक्षा 3 एवं 4 कर्मचारियों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% और 15%, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, यानी कक्षा 3 के जो कर्मचारी हैं उसके लिए अधिकतम सीमा 10% का, और कक्षा 4 कर्मचारियों के लिए, बेसिकली कक्षा से मतलब होता है स्टेज 4, जैसे कि आप लोगों को पता है वर्ग 3 और वर्ग 4, यहाँ पर इसका मतलब ये है, ठीक है, जिसमें कि इसको हिंदी ट्रांसलेशन में क्लास को बेसिकली कक्षा लिख दिया, ठीक है। तो ये 15% है। आगे देखिए लिखा है जून 2025 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस सांस्कृतिक परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? तो कलाग्राम, ऑप्शन नंबर ए कलाग्राम। याद रखिए, राज्य सरकार ने नया रायपुर में पारंपरिक कारीगरों के समर्थन के लिए कलाग्राम के विकास को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, किसके समर्थन के लिए? तो पारंपरिक कारीगरों के समर्थन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में जून 2025 में किस नई आवास नीति को लागू किया गया? तो याद रखिए, सस्ती आवास भूखंड नीति 2025। देखिए जो सस्ती आवास भूखंड नीति है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है उन्होंने 2025 में छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम को मंजूरी दी है, जिसमें बेसिकली जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराना। तो इसी को कहा गया है सस्ती आवास भूखंड नीति 2025। याद रखिएगा, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि लाभार्थी वर्ग जो है उसको सस्ती दरों पर भूखंड जो है वो सुनिश्चित कराया जाएगा, जिससे कि वो भूमि के मालिक बन सकेंगे। फिर उसके बाद बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भूखंडों में पानी, बिजली, सड़क और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से उसे बेहतर सुविधा दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके अतिरिक्त अवैध जो है वो प्लांटिंग की रोकथाम, यानी कि अवैध प्लांटिंग पर रोकथाम इसमें लगाया जाएगा, और निवेश का जो है वो महत्वपूर्ण अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, जून 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार की शुरुआत अभी राज्य सरकार ने की है। देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि यह जो पुरस्कार है युवा रत्न सम्मान योजना जिसका नाम है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो प्रदेश के युवाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करना है। और आप लोगों को पता है कि बहुत करेंट का क्वेश्चन है, हाल ही में जो है वो मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, ठीक है, कि यह योजना जो है वो शुरू की जाएगी। और इसमें अगर बोला जाए तो व्यक्तिगत श्रेणी में आयु की जो सीमा है वो 20 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता मान लीजिए किसी भी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और उल्लेखनीय कार्य जो है वो 13 क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाएगा। उन 13 क्षेत्रों में है सेवा, शिक्षा, खेल, विज्ञान और सामाजिक सेवा। उसके पश्चात है कला, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता इत्यादि, ठीक है। और स्वैच्छिक संस्था की अगर श्रेणी के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसके तहत पंजीकरण होना अनिवार्य है, और कार्य क्षेत्र भी सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए सामाजिक विकास हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवार संरक्षण हो गया, सॉरी पर्यावरण संरक्षण हो गया इत्यादि जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है।
और अगर पुरस्कार की बात किया जाए तो व्यक्तिगत पुरस्कार जो है उसके अंतर्गत जो है वो 2.5 लाख की नगद राशि मिलेगी, लेकिन जो संस्था को पुरस्कार मिलेगा उसके तहत संस्था को 5 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, जून 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस पर्यटन नीति को क्या किया है, बढ़ावा देने के लिए लागू किया है। बताइए किस पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए लागू किया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30। राज्य सरकार ने जनजातीय एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 को लागू किया है, याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा कि बेसिकली छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति के बारे में बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्या करना, जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य है। और इसकी अन्य विशेषताएं मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो स्थानीय रोजगार के अलावा वित्तीय सहायता भी प्राप्त करना, मतलब प्रदान करना। जैसे कि सरकार जो है होम स्टे स्थापित करने के लिए आवश्यक सुधारों के लिए 10 लाख तक का अनुदान राशि देने को तैयार है और प्रशिक्षण एवं सुविधा प्रदान करना, जैसे कि मान लीजिए ऐसा प्रशिक्षण उन्हें देना जिससे कि वो बेहतर पर्यटन बन सके और जो है वो आय का अर्जन कर सके। तो इसके उद्देश्य को अगर ध्यान से समझे तो इसमें पर्यटकों को बेसिकली गांव की संस्कृति, कला या फिर शिल्प या फिर प्रकृति से जुड़ा हुआ एक खास अनुभव प्रदान करना है। और वोकल फॉर लोकल आप लोगों ने सुना होगा, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में योगदान देना भी इसका लक्ष्य है। उसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, क्यों, ताकि उनकी आमदनी क्या हो, बढ़ सके। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी विशेषताओं में आती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक अंडर ट्रायल आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, तो ये है जसपुर। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जून 2025 में बिलासपुर के किस बाजार में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी। तो बिलासपुर के कौन से बाजार में हाल ही में लगा था आग, सनीचरी बाजार में। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान कितने नक्सलियों को मारा गया था, तो 31 नक्सलियों को मारा गया था। याद रखिए 21 अप्रैल से 11 मई के बीच चले इस ऑपरेशन। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कब से कब तक चला था, तो 21 अप्रैल से लेकर 11 मई तक चला था। ठीक है, और इसमें बेसिकली सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस क्षेत्र में संचालित किया गया था, तो याद रखिए कर्रे गुट्टालू पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी, यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टालू पहाड़ियों में संचालित किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। इसके अतिरिक्त अन्य क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो याद रखिए 4 से लेकर 6 नवंबर। देखिए 2024 में दिवाली के कारण राज्योत्सव 1 नवंबर की बजाय 4 से 6 नवंबर तक अटल नगर में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 थीम के तहत आयोजित किया गया था। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, याद रखिएगा। 2023 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने जून 2025 में किस नीति को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मंजूरी दी है, तो ये है स्थानांतरण नीति 2025। और मैंने बता दिया कि इसका उद्देश्य जो है वो सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता एवं दक्षता को सुनिश्चित करना है। आगे देखिए, जून 2025 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस सांस्कृतिक परियोजना के विकास को मंजूरी दी है, तो याद रखिए कलाग्राम। ऑप्शन नंबर ए, कलाग्राम। कलाग्राम योजना किसके लिए है, तो पारंपरिक कारीगरों को संरक्षण या समर्थन प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा। जून 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान जो है यह योजना शुरू की है, छत्तीसगढ़ युवा रत्न। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री ग्रामीण तकनीकी शिक्षा योजना। याद रखिएगा कि अप्रैल 2025 में यह योजना जो है वो युवाओं को तकनीकी एवं डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अप्रैल 2025 में किस स्थान पर
छत्तीसगढ़ के पहले फूड प्रोसेसिंग पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांकेर। ऑप्शन नंबर सी कांकेर। आगे देखिए, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ कृषि नीति 2025 का विमोचन किया है? तो कृषि नीति 2025 का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है, जिसका उद्देश्य है नई कृषि नीति में जैविक खेती, जल संरक्षण और एमएसपी सुधार से संबंधित नीतियों को बनाना या नीति निर्माण करना। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ में किस पर्यावरण अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस पर्यावरण अभियान की शुरुआत की गई है? जल जंगल जीवन अभियान। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को शिक्षा उत्कृष्टता जिला घोषित किया है? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा। याद रखिएगा कि कोरबा जिले में शिक्षा की गुणवत्ता एवं डिजिटल स्कूलों में बेहतरीन सुधार के कारण यह उपाधि उसे प्रदान की गई है। किसे? कोरबा को। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला खिलाड़ी ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रितिका नेताम। याद रखिएगा, रितिका नेताम जो है 2025 की जूनियर नेशनल तीरंदाजी में इसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ में किस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर। याद रखिएगा। फिर देखिए, अप्रैल 2025 में बेसिकली नई रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर किया गया बताइए? बिल्कुल करेक्ट, कोरबा अंबिकापुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज निःशुल्क प्रदान किए गए? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीज वायु वितरण योजना। बीज वायु वितरण योजना। फिर देखिए, हाल ही में रायपुर के किस विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदिवासी संस्कृति और संरक्षण। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था? तो ये है बस्तर के बोल। ऑप्शन नंबर बी बस्तर के बोल को पेरिस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ी सरकार ने कौन सी नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो बताइए, कौन सी स्वास्थ्य योजना शुरू की है? बिल्कुल करेक्ट, मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को। क्यों मिला है? विश्वविद्यालय ने डिजिटल लर्निंग और रिसर्च में उत्कृष्टता प्राप्त की है, इसीलिए उसको यह पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को देखकर ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, हाल ही में किस नदी पर ई फ्लोटिंग मार्केट शुरू किया गया? बताइए, ई फ्लोटिंग मार्केट किस पर शुरू किया गया? इंद्रावती नदी पर। पर्यटन को बढ़ाने के लिए ई फ्लोटिंग मार्केट शुरू किया गया है। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला आदिवासी विज्ञान संग्रहालय स्थापित हुआ है? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा जगदलपुर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासी विज्ञान संग्रहालय जो है वो जगदलपुर में बनाया गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल शिक्षा दी जा रही है? बताइए, किस योजना के तहत डिजिटल शिक्षा दी जा रही है? शौर्या महिला डिजिटल मिशन के तहत। याद रखिए, इसका मेन उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को स्मार्टफोन एवं डिजिटल स्किल्स में दक्ष बनाना। याद रखिएगा, योजना का नाम क्या है? शौर्या महिला डिजिटल मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल 2025 में कौन सी नई मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है? तो आप लोगों को याद रखना है सीजी संपर्क। याद रखिए, सीजी संपर्क ऐप से नागरिक शिकायतें, योजनाओं की जानकारी एवं सेवा की ट्रैकिंग जो है वो संभव है। फिर उसके बाद देखिए, अप्रैल 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ को ग्रीन इनिशिएटिव अवार्ड दिया था? तो ग्रीन इनिशिएटिव अवार्ड किसे दिया गया था? यूनेप। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा कि यूनेप ने जल संरक्षण, सौर ऊर्जा
प्रयोग को लेकर यह सम्मान जो है वो दिया है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को जो है वो प्राइज़ मिला है ग्रीन इनिशिएटिव अवार्ड। किसने दिया है? तो यूनेप ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मिला है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर ऊर्जा ग्राम परियोजना लागू हुई है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट, बलरामपुर। याद रखिएगा बलरामपुर के जिले में बेसिकली गाँव में 100% सौर ऊर्जा आधारित बिजली की आपूर्ति की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो किया है, ठीक है, अगर डिटेल्स में जाए तो। और फिर पहले वाली क्लास में लगभग हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तो किया ही था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन रेडी हो गए? ऑलमोस्ट मान के चलिए 130 क्वेश्चन जो है वो आपके रेडी हो गए, ठीक है। इस तरीके से पार्ट वाइज करके हम लोग और क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं सोच रही हूँ कि आजीविका के और पंचायती राज के भी कुछ क्वेश्चन जो है लगभग 200 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा और समझ आता होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।